नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बिहार की नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य में कराई जाने वाली जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई के लिए भी हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय याचिका पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। राजस्थान के झालावाड़ जिले की नगर परिषद से ट्रांसफर और एपीओ हुई आयुक्त पूजा मीणा ने आईएएस अधिकारी और पूर्व डीएलबी डायरेक्टर पवन अरोड़ा पर सेक्स स्कैंडल चलाने और हैरेसमेंट करने के लिए गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बरेली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बुधवार की सुबह भी कोहरे के साथ हुए आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। वहीं कोहरे के साथ शीतलहर और गलन से लोगों के हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। सर्दी से राहत पाने के लिए बसों, अड्डों समेत कई जगहों पर लोगों से अलाव तापते नजर आए। भूदंसाओं से प्रभावित जोशीमठ से अलग अलग जांच दलों की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही राज्य सरकार केंद्र को राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजेगी। तब तक जाकर सरकार रिपोर्ट आने का इंतजार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि ताकि जल्द से जल्द भूदंसाव के कारण पता चल सके। बिग बॉस 16 के आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि गुरदीप सिंह अपनी बेटी निमृत को मंडली से दूर होकर खेलने की बात कह रहे हैं। निमृत और उनके पापा के बीच मंडली के बारे में बातचीत चल रही थी कि इस दौरान गुरदीप सिंह बोलते हैं कि साजिद ने स्टैन को क्यों कहा कि वह एक समय आने पर धोखा देंगी। तुम्हें मंडली के बाहर भी देखना चाहिए। इस पर निमृत कौर भड़क जाती है। पाकिस्तान के आंतरिक गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के ऊपर मंगलवार को जूते से हमला कर दिया गया। यह हमला तब हुआ जब से अपनी कार से पंजाब विधानसभा की बैठक से निकल रहे थे। हालांकि कार का शीशा लगने से उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। अभी यह पता नहीं चला है कि हमला किसने किया है। पुलिस जांच में जुट गई है। सुल्तानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर लोनी कटरा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक आग बुझाती, ट्रक जलकर राख हो गई। करीब 30 लाख रुपए के नुकसान की संभावना जताई गई है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए प्रवासी भारतीय बाबा महाकाल दर्शन के लिए लगातार उज्जैन पहुंच रहे। मंदिर प्रशासन के अनुसार 4 दिन में 400 प्रवासी भारतीय दर्शन लाभ ले चुके। उनकी भस्म आरती सहित अन्य दर्शन के लिए प्रशासक संदीप सोनी ने विशेष टीम बनाई है, जो तड़के 3 बजे से साथ रात 10 बजे तक प्रवासी भारतीयों को दर्शन के लिए अलावा महाकाल लोक भ्रमण में सहयोग दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बेलगावी से पार्टी की पीपुल्स वॉयस यात्रा की शुरुआत की है। मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को एक धमकी भरी कॉल आई, जिसमें अज्ञात कॉलर ने स्कूल को उड़ाने की धमकी दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक स्कूल के लैंडलाइन पर शाम 4:30 बजे एक कॉल आई। फोन करने वाले ने स्कूल में टाइम बम लगाने का दावा किया था। इसके बाद फोन करने वाला डिस्कनेक्ट हो गया। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी की वजह से गांधी मैदान में 11 जनवरी यानी आज से 25 जनवरी तक मॉर्निंग वर्करों के साथ आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 11 जनवरी से 24 जनवरी तक परेड के रिहर्सल के साथ अन्य तैयारियां होंगी। इस कारण आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। इस दौरान मैदान के अंदर प्रवेश की अनुमति संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को ही दी गई है। कोविड की शुरुआत होने के बाद से ही गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह और
स्वतंत्रता दिवस समारोह में आम लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इस बार भी जिला प्रशासन ने आम लोगों के प्रवेश के लिए सरकार से सुझाव मांगा। सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत बुधवार को मधुबनी पहुंचे। यहां संजय झा समेत कई सांसद ने उनका स्वागत किया। सौराठ में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, फिर वे रहीका प्रखंड स्थित जगतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 स्थित महादलित अति पिछड़ा जाति टोला पहुंचकर भ्रमण करेंगे, जिसके बाद वह सड़क मार्ग से मिथिला चित्रकला संस्थान जो कि सौराठ में स्थित है वहां पहुंचकर जीविका दीदी के साथ संवाद करेंगे। साथ ही मिथिला चित्रकला संस्थान में ही विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शहडोल संभाग की संसदीय सांसद हिमाद्री सिंह के पति नरेंद्र मरावी और आदिवासी समाज के लोगों के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। आदिवासी समाज के लोगों ने बलपूर्वक आवास से प्लॉट को नाम कराने का आरोप नरेंद्र मरावी पर लगाया। आदिवासी समाज ने कहा कि खाली जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे, तो नरेंद्र मरावी बोले कि हट जाओ नहीं तो जेसीबी से मकान तोड़ दूंगा। नरेंद्र मरावी पर आरोप है कि उन्होंने आवास प्लॉट में बने मकानों को जेसीबी से गिराना शुरू कर दिया है। आदिवासी समाज के लोगों ने जाकर मना किया तो सुनने को तैयार नहीं हुए। उनका साफ कहा कि इस भूमि को मैं खरीद लिया हूं, अब तुम इस जमीन से हट जाओ नहीं तो मैं जेसीबी वाहन से तोड़ दूंगा। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं करिए। आदिवासी समाज के लोगों और नरेंद्र मरावी के बीच की बहस का वीडियो एक महिला बना रही है। भोपाल में करणी सेना परिवार का आमरण अनशन और धरना आज चौथे दिन भी जारी है। संगठन ने पुलिस कमिश्नर से जम्बूरी मैदान में सम्मेलन के लिए एक दिन रविवार की अनुमति ली थी, लेकिन संगठन के पास पदाधिकारी और समर्थक बिना अनुमति आम रास्ता रोककर महात्मा गांधी चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अन्य संगठनों के समर्थन से यहां भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में महात्मा गांधी चौराहे से अवधपुरी तिराहे तक रास्ता बंद है। इससे अवधपुरी और आसपास की 2 लाख की आबादी परेशान है। उन्हें डाइवर्टेड रूट से लंबा चक्कर लगाकर आना जाना पड़ रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात बेंगलुरु जाने वाले पैसेंजर ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि शाम से वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, मगर रात में उन्हें कहा गया कि उनकी फ्लाइट अब नहीं जाएगी। इस बात को सुनते ही पैसेंजर हंगामा करने लगे। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि बेंगलुरु से पटना आने वाली फ्लाइट SG 768 आकर भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाए, क्योंकि पटना का मौसम खराब था, विजिबिलिटी बेहद कम थी। उस वक्त रात के करीब 9:30 बज रहे थे। करीब 30 मिनट तक फ्लाइट पटना के ऊपर घूमती रही। फ्लाइट को करीब 12 चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी फ्लाइट पटना में उतर नहीं पाई, जिसके बाद उसे कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट ने मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। चीनी मिल में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने कार्यवाही की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हसन मुशर्रफ से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जांच एजेंसी की ओर से इसकी जानकारी दी गई। यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी हथियारों में 75% तक की कमी आ चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि हथियारों की कम आपूर्ति के कारण रूस अपने हमलों को भी नियंत्रित कर सकता है। दिल्ली एनसीआर वालों ने 10 सालों में सबसे लंबी शीतलहर बीते 10 दिनों में झेली है। आलम यह रहा कि शिमला, मसूरी, सरीखे पहाड़ पर बसे शहरों से कम तापमान दिल्ली एनसीआर का रिकॉर्ड किया जा रहा है। अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 811वें सालाना उर्स का उत्साह देखा जा रहा है। उर्स की तैयारियों को लेकर अभी से यहां हलचल देखी जा सकती है। उर्स 18 जनवरी को झंडे की रस्म निभाने के साथ शुरू होगा।
जोधपुर शहर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र स्थित कागा में मोबाइल टावर पर नशे की हालत में चढ़े युवक को सिविल डिफेंस के जवान ने चतुराई से गुटखे का लालच देकर दबोचा। पुलिस ने युवक पर शांति भंग की धारा में केस दर्ज किया है। हिंदी प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों और चीनी आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही अमेरिका और जापान के समक्ष बैठक करने वाले हैं। पेंटागन ने कहा कि 2023 की यूएस जापान सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की सह अध्यक्षता होगी। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। कलेक्शन की बात करें तो शुरुआती आंकड़ों के अनुसार अवतार द वे ऑफ वाटर ने 26वें दिन 2.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म की कुल कमाई 377.40 करोड़ रुपए हो गई है। हाल ही में ट्विटर पर एक पोर्टल सामंथा रूथ प्रभु को उनके चेहरे की ग्लो के लिए ट्रोल करता नजर आया। इस पर अभिनेता वरुण धवन ने ट्रोल को शानदार तरीके से जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस नहीं करते, तुम्हें बस लोगों को गिराकर अपनी ओर सबका ध्यान खींचना आता है। बेटा आपके लिए खराब लग रहा है। ग्लो तो इंस्टाग्राम फिल्टर्स में भी मौजूद है। अभी सैम से मुलाकात हुई, मेरा यकीन मानो वह काफी ग्लोइंग है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात लंबे समय से खराब हैं, जिन्हें बीते साल आई बाढ़ ने और भी चिंताजनक बना दिया है। पाकिस्तान इन झटकों से उबरा नहीं था कि अब महंगाई की मार भी पाकिस्तान की जनता को झेलनी पड़ रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।